श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। निर्भय बना देता है ज्ञान। जो सच्चे गुरु का जो ज्ञान होता है वो हर एक को निर्भय बना देता है। 16वें अध्याय में गीता में भी बताया है कि ज्ञान की पहली ही परख क्या होती है कि निर्भय हो जाना, जिसके अंदर सात्विक विचार आ जाता है कि सब भगवान से होता है और हर जगह भगवान विद्यमान है और परमात्मा ही हमारी माता पिता है। तो फिर उसके अंदर कोई चिंता नहीं। कहीं अपने माता पिता के पास कोई डरता है, उसको कोई चिंता रहती है? तो ऐसे ही वो निर्भय कर देता है। जिसने भी इस ज्ञान को मन माना माने मन से मान करके श्रद्धा से विश्वास से सुना होगा या ज्ञान की तरफ आगे बढ़ा होगा तो उसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता रहता है। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो दिन दूनी रात चौगुनी होती है। जितना जितना तुम इसमें ज्ञान में लगते हो, जितना जितना रमते हो, उतना ही ये ज्ञान बढ़ता है। कैसे? चमकदार होता है, बिया की तरह जैसे होता है। एक बिया को तुम बो दो तो 100 बिया होके निकलता है। ऐसे ये ज्ञान भी है। भगवान ने बताया कि जितना ज्यादा इसको तुम गुनोगे, सुनोगे, कहोगे, उतना ही ज्यादा ये बढ़ेगा। क्योंकि ये खत्म होने वाला नहीं। जैसे पाताल से जुड़ा हुआ कुआं होता तो उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता। समुद्र जो है पाताल से जुड़ा हुआ तो उसमें पानी कभी खत्म नहीं होता। ताल तलैया जो है वो सूख जाते हैं। ऐसे ये ज्ञान भी है। हमको कहाँ तक? हमारे अंतःकरण से जुड़ जाता है और वहीं तक पहुंचने के कारण ये कभी खत्म नहीं होता। दिन पर दिन ये बढ़ता ही जाता है। एक बार आत्मा को अच्छी तरह से समझ लिया तो कभी भी माया नहीं फंसता। क्योंकि जान गया ना कि माया जो है ये हमको फंसाएगी और दुखी ही हमको देगी, कभी भी सुख नहीं दे सकती। क्योंकि ये भगवान से मिलने देगी नहीं। क्योंकि वो चाहती है कि हमारे परमात्मा से कोई मिलने न पाए, इसलिए माया हमको फंसा के रखेगी। लेकिन जिसने अच्छी तरीके से जान लिया कि चाहे जितने भी विघ्न आए लेकिन हमको अपने परमात्मा को पाना, तो वो पीछे करके आगे बढ़ जाता है। जैसे लोहा सोना हो गया तो लोहा कभी नहीं होता। कहा, ज्ञान को बताया कि पारस के संग में लोहा अगर लग जाए तो क्या बन जाता है? सोना। तो क्या फिर वो लोहा बनेगा? नहीं। ऐसे ही गुरु कहते तुम सब लोग कौन हो? गोल्ड सिक्के हो। गोल्ड बने सोने का सिक्का कहीं पर भी गिर जाए, गटर में भी गिर जाए, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। गुरु ग्राहक दृष्टि हमको भगवान देखो देता है। क्योंकि ज्ञानी में सबसे ज्यादा ये ज्ञान का जो खजाना भरा होता है। कि ज्ञानी वही होता है जिसके अंदर ज्ञान का खजाना होता है। संसार वाले खजाने जो है आज हैं नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारे लड़के बच्चे तुमको इस्तेमाल नहीं कर देंगे, कर दे देंगे। कल तुम्हारे पास क्या था, कैसा था, कुछ का आज कहा तुम्हारे पास समय गया नहीं कि सब कुछ हाथ से निकल गया। तो इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी वही है जिसके पास ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। खाना कहा कि कितना स्वाद है, पर नमक ना हो तो सब काम का बेकार है। जैसे ज्ञानी की गुरुराई दृष्टि होती है, ऐसे बताया ज्ञानी के पास ज्ञान का ही विचार, ज्ञान ही सबसे ज्यादा होता है। जैसे नमक का खाना तुम खाने बैठो जिसमें नमक पड़ता हो और नमक ही ना हो तो खाना सब बेकार है। ऐसे ज्ञान की ही हमको जो है सबसे आगे बढ़ाने वाला होता है। और ज्ञान ही हमको इतना अधिक प्यारा होना चाहिए कि इतना सरल होना चाहिए कि हमारे अंदर वो रोम रोम में ही समा जाए। जैसे भगवान हमको 4 दृष्टि भी बताते हैं गुरु कि एक होती है चम दृष्टि, दूसरी होती है कम दृष्टि, तीसरी होती है दम दृष्टि और चौथी होती है सम दृष्टि। चम दृष्टि माने नाम रूप शरीर देखना, कर्ता के भाव में जाना ही ये नाम रूप देखना, यही भगवान ने बताया चम दृष्टि होती है। और कम दृष्टि माने बताया कि हम जो काम करते हैं वो काम का स्वरूप हो जाती है। कामना रख करके करते हैं तो वही काम का स्वरूप हो जाती है। कामना में पड़ जाते हैं और कामना हमको दोबारा जन्म देने का कारण बनती है। जैसे पपीते पक रहा है, क्या विचार बदल दो। कहा जैसे जैसे ज्ञान तुम्हारे अंदर पहुंचे, पतीले में कोई चीज पकाई जाती है तो अपने रूप रंग को वो बदल देती है। ऐसे ज्ञान से हमको अपने को बदल देना चाहिए। जितना ज्यादा हम जो है इसमें रमेंगे, जितना ज्यादा इसमें लगेंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। लेकिन जहां पर कामना होती है तो वो हमको बदलने नहीं देती है।
इसलिए बताया। और ये होती है जो है कहा कि दम दृष्टि, तो दम दृष्टि जो है, दम दृष्टि जो होती है तो भगवान ने कहा हमेशा अपनी इंद्रियों को दबा करके रखना है कि जितनी भी इंद्रियां हैं वो हमको दुख देने वाली हैं। तो दम दृष्टि जो होती है तो भगवान ने बताया कि हमेशा जो है इंद्रियों को दबा के रखना। लेकिन संसार वाले क्या करते हैं, इंद्रियों को फैला कर रखते हैं, तो ये संसार में होती। और सम दृष्टि हमको गुरु बनाता है कि सम दृष्टि जो होती है जिसमें माने समता भाव, सब में अपने का पराये का भेद नहीं होता, सब में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। चाहे चोर हो और चाहे कोई डाकू हो और चाहे कोई साधु हो, सब में एक जौन है परमात्मा ही दिखाई पड़े। इंद्रियों में दम लगाकर भगवान में लगाना ही, यही भगवान ने कहा दम दृष्टि है। जितना ज्यादा हो सके इंद्रियों को हम भगवान में लगा के रखें, क्योंकि जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी आगे ले जाकर हमको पतन की ओर ले जा सकती हैं, क्योंकि रजोगुण से बनी हुई है और संसार में ही हमको मिली हुई है और संसार की हवा इनमें लगी हुई है। इसी के कारण भगवान ने कहा ले जा सकती, इसलिए इनको दम लगा के माने दबा करके हमको भगवान में ही लगाना चाहिए। जब छिलके रूप देह भाव को उतारोगे तो आत्मा रूपी आनंद आएगा। कहता है इसे कोई भी फल खाते हो, कोई भी फूड खाते हो तो क्या करते हो, छिलके को निकाल देते हो तब खाते हो, तभी तो आनंद आता है। ऐसे बताइए देह रूपी छिलके को अगर उतार दो, माने इसका कोई विचार ना करो, तो तुमको आत्मा का आनंद आएगा। संसारी गुरु तो कहते हैं कि प्यारी माताओं बहनों, यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। सब लोग कहेंगे जो उन्हें कि आओगे तो यहाँ सब कुछ मिलेगा, तुम ये दो वो दो, लेकिन गुरु के यहाँ देखो कैसे गाली मिलती है। कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान तो ऊंचा है पर गाली कौन खाए। बहुत सारे लोग कहते हैं देखो वहां पंडाल में चलो बढ़िया, वहां बैठ करके सुनेंगे, वहां पर सब लोग कहते हैं माताओं बहनों तुम लोग आती हो तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम लोग ये करो वो करो, वो लोग भुलाते हैं। लेकिन ज्ञान में जिनको होता है ऊंचा हो जाता है, ऊंचे ज्ञान में सब समझ गए तो भगाते हैं, क्योंकि भगवान ने बताया कि जितना तुम देह में चिपकोगे तो विकार तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए देह से न्यारे होने की कला गुरु हमको सिखाता है। कहता है देखो कि देह में कुछ नहीं है, देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। ये देह का जो तुम्हारा अहंकार है यही तुमको द्वैत में रखे हुए है, इसी से न्यारे हो जाओ तो ज्ञान में ऊंचे हो जाओ। गाली माने देखो गीता में कैसे भगवान कहते हैं कि तुम इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो करके, इतने बड़े क्षत्रिय वीर धीर हो करके तुम ये जौन है ऐसे जौन है उस नपुंसकता को मत प्राप्त करो, कायर मत बनो। कुलीन कुल में पैदा होने के बाद में ये कायरता क्यों नहीं छोड़ते हो, क्योंकि भगवान को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ऐसे ही गुरु जो गुरु के भक्त हैं वो भी अगर हमको कोई डांटते हैं कहते हैं तो हमारी कहीं न कहीं उनसे भलाई ही हो रही है। कैसे भी हम सुधरे तो ऐसे नहीं सुधरे तो ऐसे ही सुधरे। लेकिन संसार वाले लोग कहेंगे कि देखो जो होता है कि ऐसे कहा जाता है, तो झूठे जो होते हैं वो भाग जाते हैं और जो सच्चे होते हैं वो बैठे रहते। कैसे भी मिले हमको, कैसे भी मिले, लेकिन हमको उकताना नहीं है। क्यों, अगर उकताए हम तो हमारा जो आज समय मिला है, जो मौका मिला, वो हाथ से हमारे चले जाएगा। इसलिए हमेशा ही भगवान की भक्ति में मगन रहना चाहिए। जिसने सच्चे मन से इस ज्ञान को सुना है, जाना है, तो उसको कोई डर भी नहीं रहता है और उसका ज्ञान कभी खत्म भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ऐसा है जैसे पाताल से जुड़ा हुआ, एक तरफ से पानी निकलता चला था, दूसरे से भरता रहता। ऐसे ज्ञान हमारे जो अंतर्मुक्ता में चला जाता है तो वो सुरती को हमारी भगवान से जोड़ देता है। तो जब जोड़ देता है तो फिर कभी वो खाली नहीं होता। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सबसे मन निकाल कर तुम मेरे में रखो, ये है दिव्य प्रेम। जैसे गोपियां भगवान में प्रेम करती थी तो कहीं भी उनका मन नहीं था कि मेरे पति ने खाया कि नहीं खाया, घर में कोई काम बना कि नहीं बना, बिगड़ा कि नहीं, वो सब कुछ निकाल करके भगवान में। हार श्रृंगार करें तो भगवान के लिए, मखाना बनाए तो भगवान के लिए, माखन निकालें तो भगवान के लिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते तुम भी सभी से मन को अपने निकाल करके एक मेरे में ही रखो। रामायण में भी भगवान ने कहा सबसे ममता ताग बटोरी, बांध एक मेरे पगडोरी। हम भगवान कहते तुम सब में हटा करके हमारे में जोड़ दो और सबके अंदर मैं ही विद्यमान हूँ। जैसे एक पेड़ होता है
उसकी पत्ती सींचने नहीं जाते हो, उसके फल सींचने नहीं जाते हो, फूल सींचने नहीं जाते हो, जड़ में पानी डालते हो तो सभी पहुंच जाता है। ऐसे ही परमात्मा भी सभी में विद्यमान है। एक भगवान का हम आह्वान करते, भगवान की हम याद करते, उसकी जब पुकार करते हैं तो सभी में वो पहुंचती हैं। भगवान कृपा करते हैं तो सब कृपालु बन जाते हैं। यहीं पर राम राजी हो जाते, उसका सब कुछ होने लगता है। भगवान की कृपा होती तो सबकी कृपा अपने आप ही मिलने लगती। सच्चे गुरु तो करुणा के सागर हैं। वे अपने पांव पर खड़े होकर के हम लोगों का सहारा बनते। देखो, गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं तो पहले अपने को मजबूत बनाते हैं, तभी तो हम लोगों को ऐसे ज्ञान सिखाते हैं कि तुम चिंता ना करो, तुम भगवान की शरण में बैठे हो, तुमने उद्धार का अपना विचार किया है, तुमने हमारा सहारा लिया तो तुमको हम डूबने नहीं देंगे। क्यों? गुरु हमारा कैसे अनल पक्षी की तरह, वो ना अपने आप गिरता है ना किसी को गिरने देता है। इसलिए गुरु हमारे करुणा के सागर हैं। ऐसे वो हमारे हमको भी कहते तो अपने पांव पर खड़े हो जाओ मजबूती राजा लेकर, मेरे समान आनंदित हो जाओ, कोई भय ना करो, भय तुम्हारा एकदम से छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसे कोई कर्म नहीं होंगे जिनमें चिंता करने की बात होगी। इसलिए गुरु बता रहे कि तुम हमेशा ज्ञान में ही मन को लगा कर रखो। जिसने ज्ञान को कायदे से सुन लिया उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने सुन लिया, जिसने अपने जीवन में लगा लिया, तो गुरु कहते ज्ञान क्या है? हमारा धर्म, और धर्म हमारी स्वयं रक्षा करता। ऐसे ज्ञान हमारे अंतर्मुख हो करके हमको रास्ता देता रहेगा। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, लेकिन हमको सूझ देने के लिए परमात्मा बैठा हुआ। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।